आइए प्रारंभ करते हैं भगवत गीता का अध्याय 17, जिसका विषय है श्रद्धा त्रय विभाग योग। जब भी धर्म संकट आए कि ये काम करूं या न करूं, तो ऐसे समय में एकमात्र उपाय है कि शास्त्र क्या कहता है, और शास्त्र है भगवत गीता। वैसे और भी शास्त्र हैं, लेकिन गीता में एक विशेष बात है, और वो ये कि कृष्ण स्वयं भी आपके साथ हैं। इस श्लोक में अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, वो पूजा जो शास्त्र विधि के अनुसार नहीं, लेकिन उसमें श्रद्धा पूरी है, तो ऐसी पूजा को क्या मानेंगे? यानी जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी है या राजसी या तामसी? इस प्रश्न का जवाब देते हुए कृष्ण कहते हैं, श्रद्धा वो होती है जो स्वभाव से उत्पन्न होती है, यानी कि अनंत जन्मों के किए हुए कर्मों के संचित संस्कार से उत्पन्न हुई होती है। ऐसी श्रद्धा को स्वभावजा कहते हैं। ये 3 तरह की होती है, सात्विकी, राजसी तथा तामसी। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को, तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। भगवत गीता की इस श्लोक में उसी के बारे में कृष्ण बता रहे हैं। जिसका जैसा स्वभाव है, जैसी जिसकी प्रवृत्ति है, जैसी जिसकी श्रद्धा है, उसका इष्ट, उसका भगवान भी वैसा ही है। दोस्तों, आप इन 3 प्रकारों को इस तरह से सोच के देखिए। जब आप सिर्फ पैसे के लिए काम करते हुए कुछ भी अपराध करने को तैयार हो जाते हैं, तो आप किसको पूज रहे हैं? और अपने काम को कर्तव्य समझ पूरी निष्ठा और ईमानदारी से जब करते हैं, तो किसको भजते हैं? इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है, वह स्वयं भी वही है। जो आप हैं वो ही आपकी श्रद्धा है, जो आपकी श्रद्धा है वो ही आप हैं। जैसी वृत्ति वैसा पुरुष। आपके कर्म आपके संस्कार बनकर के वापस आपको बनाते हैं। इस तरह से पुरुष में श्रद्धा भी बनती है। भगवत गीता की इस श्लोक में कृष्ण ने कहा है, हजारों में से कोई एक ही होता है जो शास्त्र विधि पर न चलने के बावजूद भी सत्य को प्राप्त होता है। ज्यादातर मनुष्य जो शास्त्र विधि से नहीं चलते और अपने ही मन के अनुसार कुछ भी करते हैं, अपने दंभ और अहंकार में वो अपनी कामना को अधिक महत्व देते हैं। अपनी आसक्ति और बल के अभिमान पर वो कुछ भी करने को तत्पर रहते हैं। ऐसे पुरुष आसुरी होते हैं। इस तरह के पुरुष अविवेकी होते हैं, यानी कि सही और गलत में फर्क करने की क्षमता इनमें नहीं होती। ये पुरुष अपने गलत उपवास आदि की वजह से सिर्फ अपने शरीर को ही नहीं सुखाते, बल्कि अपने अंदर मौजूद आत्मा यानी कि कृष्ण को भी परेशान करते हैं। इसलिए इनकी संगत बहुत ही ज्यादा बुरी होती है। दोस्तों, अब कृष्ण भगवत गीता में भोजन के बारे में बताएंगे। भोजन 3 तरह के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक होती है। इनमें सबसे पहले आता है सात्विक भोजन। ऐसा भोजन अच्छा होता है जो रस युक्त होता है, चिकना और स्थिर रहने वाला खाना वो होता है जिसका सार हमारे शरीर में बहुत समय तक रहता है, और ऐसा खाने से हमारी आयु, बुद्धि और बल बढ़ता है। इस तरह के भोजन से हम आरोग्यशाली होते हैं, बीमारियों से बचते हैं। ऐसे खाने से सुख और प्रीति बढ़ती है। स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं।
दूसरा है राजसिक भोजन, जिसे राजसिक लोग पसंद करते हैं। जो खाना कड़वा होता है, खटास से भरा होता है, जिसमें भरपूर लवण यानी कि नमक होता है, एकदम गरम, बहुत तीखा और रूखा खाना राजसिक होता है। इस तरह का खाना दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाला माना जाता है। राजसिक खाने में अति होती है, नमक की, गर्मी की, तीखेपन और रूखेपन की। तीसरा है तामसिक भोजन, जिसे हम अगले वीडियो में जानेंगे। पापी मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए जीव जंतुओं को मारता है और मरने के बाद जीव जंतुओं से सुगंध नहीं आती, दुर्गंध आती है। इसीलिए पापी मनुष्य उसे पकाता है ताकि खाने में अच्छा लगे और सुगंध भी अच्छी आए, लेकिन इसे सच्चाई नहीं छुपती। ऐसा भोजन तामसिक ही होता है। ऐसे ही तामसिक भोजनों को पहचानने का तरीका कृष्ण भगवद गीता के इस श्लोक में बताते हुए कहते हैं, जो भोजन अधपका, रस रहित और दुर्गंध युक्त होता है, यानी कि ठीक तरह से जो खाना पका नहीं होता, जिसमें रस नहीं होता, यानी ऐसा खाना जिसका स्वाद बहुत खराब होता है, और जिस खाने में से सुगंध न आकर दुर्गंध आती हो, उस खाने को तामसिक माना जाता है। ये सारे गुण बासी और अपवित्र खाने के हैं। तामस पुरुष ही इस तरह के खाने को पसंद करते हैं। कृष्ण कहते हैं, भगवान की पूजा या यज्ञ जो हम लोग करते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: सात्विक पूजा, राजसिक पूजा और तामसिक पूजा। अगर यज्ञ शास्त्र विधि से नियत है और ईश्वर की आराधना, अपने कर्म को उसे समर्पित करने के लिए किया जा रहा है, तो वो यज्ञ, वो पूजा सात्विक माने जाते हैं। यानी कि अपने मन को नियंत्रित करके, फल को न चाह के जो यज्ञ किया जाता है वो सात्विक है। दोस्तों, सिर्फ यज्ञ करना ही सब कुछ नहीं। उस यज्ञ को करते हुए, उस पूजा को करते हुए अपने को भी संयम में रखना है। लेकिन जिस यज्ञ या पूजा का पर्पस सिर्फ अपने आप को बड़ा दिखाना, या जिस पूजा को आप सिर्फ कुछ हासिल करने के लिए कर रहे हैं, किसी फल की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, उस यज्ञ को राजस माना जाता है। जब पूजा ही किसी फल के उद्देश्य के लिए की गई हो, तो वो पूजा कहां रह जाती है दोस्तों? ये तो एक तरह की भगवान से डील हो गई। हे भगवान, मेरा ये काम कर दो तो मैं इतने सोमवार आपको प्रसाद चढ़ाऊंगा। इस तरह के यज्ञ या पूजा से कृष्ण या ईश्वर कभी खुश नहीं होते। तीसरा है तामसिक पूजा, जिसे हम अगले वीडियो में जानेंगे। कृष्ण भगवद गीता के इस श्लोक में बताते हैं कि जिस पूजा या यज्ञ में शास्त्र विधि का बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया गया हो, और न ही उस पूजा या यज्ञ के लिए श्रद्धा हो, न ही उसमें अन्नदान किया गया हो, न ही उसमें मंत्रोच्चार की गई हो, और न ही उसमें दान दिया गया हो, ऐसे किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। जहां शास्त्रों के अनुसार मंत्रोच्चारण नहीं हो रहा, जिसमें दान नहीं हो रहा, और जहां पर यज्ञ या ईश्वर के लिए मन में सम्मान और श्रद्धा ही नहीं, वो यज्ञ कैसे हो सकता है? वो तो एक तरह से आप छल कर रहे हैं। इसीलिए ऐसे यज्ञ को तामस कहा गया है। इस तरह के यज्ञ या पूजा से कृष्ण या ईश्वर कभी खुश नहीं होते। कृष्ण तप यानी कि तपस्या क्या होती है, कैसे की जाती है और कितने तरह की होती है, इसको समझाते हुए कृष्ण कह रहे हैं, तपस्या 3 प्रकार के होते हैं। जब देवता यानी भगवान और ब्राह्मण यानी ऐसा व्यक्ति जिसने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर ली है, और गुरुजन, इन तीनों की सच्चे मन से पूजा की जाए, और जीवन में पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, जब ये विशेषताएं होती हैं, तो इस तरह के तप को शरीर संबंधी तप कहा जाता है। जब आप उद्वेग नहीं करते, यानी कि एक्साइट न होना, जब आप हर हालत में शांत रहते हैं और प्रिय, हितकारक एवं यथार्थ भाषण करते हैं, यानी कि ऐसी बातें करते हैं जो औरों को अच्छी लगे।
सबका फायदा हो और यथार्थ हो, यानी वो बातें सच हो। और वेद शास्त्रों का पाठ और परमेश्वर के नाम का जप करते हैं तो ये वाणी संबंधी तप होता है। और जब मन को नियंत्रण में ला प्रसन्नता और शांति का भाव हो, मन इधर उधर न भाग रहा हो तथा मन भगवान में ही लगा हो, तब उसे मन संबंधी तप कहा जाता है। यानी कि मन को सब ओर से मोड़ के सिर्फ उस परमात्मा पर केंद्रित कर लेना। तप